और सेहत की बात करें क्योंकि प्राथमिकताएं रहती हैं ये हर कोई चाहता है कि जो उनके बच्चे हों उन्हें रोजगार भी मिले, शिक्षा भी मिले और ज़्यादा दूर स्कूल के लिए ना जाना पड़े। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये अक्सर समस्याएं रहती है कि स्कूल बहुत दूर होते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति? ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगभग हर 2.5 या 3 किलोमीटर पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वेल इक्विप्ड विद साइंस लैब, बाउंड्री वॉल, स्टाफ्ड एंड विद इक्विपमेंट्स। हमारे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, 2 ITIs हैं, एक JBT कॉलेज है, एक B.Ed कॉलेज है, जिसमें आपको मैं ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में खुलने वाला पहला B.Ed कॉलेज इसी विधानसभा क्षेत्र में खुला था। फिर हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय है। मैं कहूँ कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो सुविधा हमारे बच्चे अवेल करना चाहें, जितनी आगे तक पढ़ाई को करना चाहें, हर किस्म की सुविधा आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में घर द्वार पे उपलब्ध है। कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी हिमाचल में। भोरंज विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना उत्साह लोगों के बीच में है और क्या मुद्दे खासकर आपको समझ आए अभी तक? स्वागत है आपका भोरंज में। ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, नर्सरी है और परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छा जो है वो हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि गढ़ है, कितनी चुनौती मानते हैं क्योंकि इससे पीछे जितने भी विधायक रहे हैं 8 या 9 बार वो यहीं के रहे हैं। मैं भी यहीं कहूँ, मेरे आदरणीय पिताजी 6 बार यहाँ के विधायक और मंत्री यहाँ से रह चुके हैं। 7वीं बार मैं विधायक यहाँ से रहा हूँ अल्प समय के लिए बाई इलेक्शन में, और 8वीं बार श्रीमती कमलेश कुमारी जी थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सक्षम नेता। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं इस क्षेत्र की सेवा जो है वो अब करूंगा। अनिल जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या उनको आप बता रहे हैं, क्या विजन लेके उनके बीच में जा रहे हैं? ये असल में एक विकसित विधानसभा क्षेत्र है। आदरणीय धूमल जी जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2012 में, उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श और विकसित विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे बीच में जो छोटे मोटे विकास के काम चल रहे हैं उनको गति देने की बात हम कर रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं की तरफ हम ध्यान देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध लोगों को, अपने बच्चों को करवा पाए, पढ़े लिखे बच्चों को, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। और ओवरऑल जो हमारी पंचायतों का विकास है उसकी तरफ हम विशेष ध्यान देंगे। शिक्षा और सेहत की बात करें क्योंकि प्राथमिकताएं रहती हैं ये हर कोई चाहता है कि जो उनके बच्चे हों उन्हें रोजगार भी मिले, शिक्षा भी मिले और ज्यादा दूर स्कूल के लिए ना जाना पड़े। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये अक्सर समस्याएं रहती है कि स्कूल बहुत दूर होते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगभग हर 2.5 या 3 किलोमीटर पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वेल इक्विप्ड विद साइंस लैब, बाउंड्री वॉल, स्टाफ्ड एंड विद इक्विपमेंट्स। हमारे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, 2 ITIs हैं, एक JBT कॉलेज है, एक B.Ed कॉलेज है, जिसमें आपको मैं ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में खुलने वाला पहला B.Ed कॉलेज इसी विधानसभा क्षेत्र में खुला था। फिर हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय है। मैं कहूँ कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो सुविधा हमारे बच्चे अवेल करना चाहें, जितनी आगे तक पढ़ाई वो करना चाहें, हर किस्म की सुविधा आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में घर द्वार पे उपलब्ध है। हमीरपुर की बात करें तो 5 सीटें हैं यहाँ से विधानसभा की। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी लाएगी? मुझे लगता है कि 5 की 5 सीटें आएंगी और हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डलेंगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन रिवाजों को दरकार करते हुए रिपीट होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी भले हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस को आपको लगता है कोई मजबूत नेता या शीर्ष नेतृत्व अब मिल पाया है कांग्रेस में, हिमाचल में अगर बात करें? राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे लिए बहुत आदरणीय थे। उनकी कमी कांग्रेस वालों के साथ साथ हमें भी खलेगी, क्योंकि हम सत्ता बड़ी बात तो छोड़ दें आप, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी यहाँ हिमाचल में, पर हमें एक अच्छे और मजबूत विपक्ष की कमी जरूर खलेगी उनकी एब्सेंस में। सीएम चेहरे की लड़ाई देख रही हैं आप कांग्रेस में, नजर आ रही है? चलो ये लड़ते रहेंगे। सीएम तो तभी बन पाएंगे जब 35 आदमी विधानसभा में होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे, इतना हमें पूरा विश्वास है। लेकिन उनकी 10 गारंटियों में OPS सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने स्कीम रखी है और ये एक मुद्दा भी है इस बार चुनाव में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से सलाह मशवरा करके एक कमेटी फॉर्म हो चुकी है। हम भी इसी दिशा में सकारात्मक जो है वो प्रयास करने जा रहे हैं। कांग्रेस की तो जिनको सत्ता में नहीं आना होता है तो कई किस्म के वायदे, कई किस्म की चीजें आजकल जैसे वो
कोई हर घर लक्ष्मी वाली बात कर रहे हैं। तो वो किस्म की वो योजनाएं तो तभी लागू हो पाएंगी, उन योजनाओं को तभी वो अमली रूप में ला पाएंगे जब एक बार सत्ता में आएंगे। और इस बार कांग्रेस के सत्ता में आने के कोई आसार हिमाचल के लोगों में नहीं दिख रहे हैं और ना हिमाचल में दिख रहे हैं। अनिल जी, हिमाचल का मतदाता कितना जागरूक है? हिमाचल का मतदाता बहुत जागरूक है। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 1990 से लेके ये 9वां चुनाव विधानसभा का है और 6-7 चुनाव शायद लोकसभा के भी हुए हैं। इस क्षेत्र से जागरूक मतदाता ने, ईमानदार मतदाता ने और जो समझना परखने वाला मतदाता है, उसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही तरजीह दी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल धीमान, जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर, और खासकर क्योंकि ये गढ़ है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनके लिए चुनौती तो है, लेकिन यहाँ पर इतिहास रहा है कि बीजेपी के विधायक रहे हैं तकरीबन 8 बार और 9वीं बार जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना ये हो गया कि आखिर जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, भोरंज।